गोविंद वल्लभ पंत जी की 138 जयंती मना रहे हैं। तो मैं ये थोड़ा बहुत इनके बारे में बताना चाहती हूँ कि वो एक फ्रीडम फाइटर थे और एक पॉलिटिकल लीडर थे। बट जो हमें नहीं पता वो ये चीज़ है कि उन्होंने एजुकेशन की फील्ड में भी बहुत कुछ किया और उत्तराखंड की आवाज़ बनी थी। एजुकेशन के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ किया, जैसे कि हमको पता है कि पंतनगर में एक यूनिवर्सिटी भी है जो कि हमारे इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी है फॉर एग्रीकल्चर साइंस की, ठीक है। तो अब धीरे धीरे सारी चीज़ें मैं ना बता के धीरे धीरे मैं अपने प्रशिक्षु को बुलाऊंगी। तो सबसे पहले नरगिस मैम आप आइए। आदरणीय सभी अध्यापकगण और मेरे प्यारे साथियों, आज हम सब यहाँ भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, कुशल प्रशासक और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी को स्मरण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी का जन्म 10 सितंबर 1887 को अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ था। बचपन से ही वे तेजस्वी मेहनती पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने समाज की सेवा और न्याय के लिए कार्य करना प्रारंभ किया। वे महात्मा गांधी के विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे। गोविंद वल्लभ पंत जी के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को उकेरा है। कहते हैं गोविंद वल्लभ पंत जी ऐसे व्यक्ति थे, जब अंग्रेजों से उनका संघर्ष हो रहा था तो एक समय पंडित नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत ये दोनों जब लाठीचार्ज हो रहा था तो उस दौरान इन दोनों के ऊपर भी लाठीचार्ज होना शुरू हुआ। तो बताया जाता है कि जब हम पुराने उपन्यासों को पढ़ते हैं तो पंडित नेहरू के ऊपर एक डंडा पड़ने वाला था अंग्रेजों का लाठीचार्ज के दौरान। तो उस बीच अचानक से हमारे स्वर्गीय पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी आ गए और उनकी रक्षा करी। तो वो जो डंडा था वो इनके रीढ़ की हड्डी पे पड़ा और जिसके जख्म से यह जीवन भर भी नहीं उभर सके और जिस दौरान ये सीढ़ी पीट करके बैठ भी नहीं पाते थे। तो ऐसे थे हमारे पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी। अब मैं इसी क्रम में आगे हमारे सम्मानित शिक्षक, मेरे सहपाठी सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आप सभी के समक्ष भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महान सेनानी और समाज सुधारक और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं। गोविंद वल्लभ पंत का जन्म 10 सितंबर 1887 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में हुआ। वे बचपन से ही पढ़ाई में निपुण और समाज सेवा में रुचि रखने वाले व्यक्तित्व के थे। उन्होंने कानून की पढ़ाई की और अपने ज्ञान का उपयोग समाज सुधार के लिए किया। स्वतंत्रता संग्राम के समय पंत जी महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर अंग्रेजों के खिलाफ चल रहे सत्याग्रह आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी एक फ्रीडम फाइटर थे और उन्होंने एजुकेशन की फील्ड पे भी काम किया और उनका योगदान हरित क्रांति में दिया था, जो कि पंतनगर में हुई। उसके बाद मैं आगे बुलाना चाहूँगी नीरज सर को कि वो आए हम कुछ शब्द एकत्रित हुए हैं जो हमारी 138वीं जयंती है। तो मैं पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी के बारे में थोड़ा आपको बताना चाहूँगा। पंडित गोविंद वल्लभ पंत का जन्म 10 सितंबर 1887 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के खूट नामक गांव में हुआ था। शुरुआती जीवन उनका काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा। पिता के निधन के बाद उनकी परवरिश उनके नाना जी बद्री दत्त जोशी ने की। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की और वकालत शुरू करी। उन्होंने कॉलेज के समय से वे राजनीतिक में सक्रिय रहे और कांग्रेसी आंदोलनों में हिस्सा लेते रहे। जी के विषय में बहुत सारी चीज़ों को सामने रखा। कहते हैं उत्तराखंड में कुमाऊं परिषद एक ऐसा परिषद था जिसका दबदबा अंग्रेजों के राजनीतिक नीतियों को उड़ा देता था। तो जो कुमाऊं परिषद था और ये अपने आप में बहुत सारी उत्तराखंड में होने वाली गतिविधियों को भी उसकी बागडोर का मुख्य केंद्र बिंदु था। मेरे प्रिय साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है, आज 10 सितंबर इस दिन हम इस वर्ष में जो उपस्थित हुए हैं पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की 138वीं जयंती के उपलक्ष्य पर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि वे एक स्वतंत्रता सेनानी एवं शिक्षा के क्षेत्र में गणित, वकालत, एक अन्य क्षेत्र में उनका एक विशेष नाम था, एक उपाधि। शिक्षा को समाज सुधार का सबसे बड़ा साधन माना। वे चाहते थे कि गांव-गांव में बच्चे पढ़ें और महिलाएं भी शिक्षा प्राप्त करें। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने शिक्षा, जिम्मेदारी, उन्नयन और किसानों की भलाई के लिए कई बड़े सुधार किए। और अब इसी कार्यक्रम को आगे लेकर जाते हुए मैं ममलेश को बुलाऊंगी। बच्चों का सादर प्रणाम और डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के मेरे सभी सहपाठियों को आज पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की जो है 138वीं जयंती के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी होता है वो कहीं ना कहीं अपने आप को जो है बलिदान देता है इस राष्ट्र के लिए। तो पंत जी उत्तराखंड के वो हीरे थे, वो नेता थे जिन्होंने कहीं ना कहीं अपना सर्वस्व जो है हमारे लिए समर्पित किया। और उत्तराखंड की इस धरा से एक महान सपूत जो है उत्पन्न होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज भी उनके प्रेरणादायी जो बातें हैं उनको कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में उतारें। मैं आज गोविंद वल्लभ पंत की जयंती पर कुछ दो शब्द बोल रहा हूँ। सबसे पहले पंडित गोविंद वल्लभ पंत की 138वीं जयंती मना रहे हैं सभी उपस्थित हुए। इनका पूरा नाम है पंडित गोविंद वल्लभ पंत। इनका जन्म 10 सितंबर 1887 को खूट ग्राम अल्मोड़ा हुआ।
की ओर अग्रसर है, हमें आए और इस कार्यक्रम को मंचा से हमारे वर्तमान में प्रभारी प्राचार्य सर मिश्रा सर, कक्षा अध्यापक यादव सर, और मुझे इस कक्षा में बुलाने के लिए जो है बाकुनी सर, क्योंकि अगर बाकी सर फोन नहीं करते तो मैं नहीं आती। तो विशेष धन्यवाद पैदा हुए, कहाँ से उन्होंने पढ़ाई की। लेकिन जो मुझे गोविंद बल्लभ पंत के संदर्भ में जो समझ में आता है वो 3-4 चीजें हैं जो हमें सीखने की जरूरत है। हम बार बार कह रहे हैं कि हम 138वीं जयंती मना रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये जानने की जरूरत होती है कि वास्तव में जब हम जयंती मना रहे हैं किसी महापुरुष की, तो उस जयंती को खाली, क्योंकि फैक्ट ये आपको आजकल जो है आपके पास सबके हाथ में क्या रहता है, मोबाइल, तो आप वहां से देखकर फैक्ट आपको बहुत आसानी से मिल जाए। लेकिन वास्तव में इस जयंती का मूल्य तब होता है जब हम इनके कुछ विचारों के रखे जाते हैं, तो वो हर किसी के बस की नहीं होता कि उन मूल्यों को उतना ऊंचा रख सके। एक नया दृष्टिकोण हम सभी प्रशिक्षुओं के सामने रखने के लिए, जो आपने बहुत सरलतम रूप से रखा। सबसे पहले तो सबका धन्यवाद, क्योंकि बिल्कुल ऑल ऑफ सडन, और मुझे लगता है कि लगभग घर जाने की मूड में आ रहे हैं। उस समय आ गए थे ना, कितने लोगों ने घड़ी देखी होगी? घड़ी देखी और संचालन कर रहे हैं और सभी प्रशिक्षु। जैसा कि आज हमारी बात सुनिए, नेपाल की घटना सुनिए। यस सर। सुना कभी नहीं? यस सर। अब आप उस समय के लीडरशिप के सामने जो चैलेंजेस रहे हैं, हम तुरंत स्वतंत्र हुए हैं। पब्लिक का एक्सपेक्टेशन इतना हाई है, सभी को संतुष्ट करना है। अंग्रेजों ने जो बीज बोया था कि हम छोड़ के जाएंगे और आपस में ऐसा कुछ था, ऐसा ना होता तो रियासतें वो ना छोड़ के जाते हैं। डिस्प्यूटेड चीजें जो थी उसको तो छोड़ा ही, नए डिस्प्यूट भी पैदा करें। वर्तमान में आप देखेंगे कि फॉरन जितनी चीजें हैं वो ऐसी चीजें हमारे समाज में डालते हैं कि कैसे हम कोलाइज करना शुरू करते हैं, आपस में लड़ना शुरू करते हैं। और उस समय जो व्यक्ति हमारा नेतृत्व किया होगा, आप सोचो कि कितनी बड़ी बात है। पूरे देश को एक लेकर के चलना है, धर्म के आधार से, जाति के आधार से, क्षेत्र के आधार से, भाषा के आधार से, हर आधार पे तो हम बटे थे। उसके बावजूद पूरे देश को एक रखना है, शांति व्यवस्था कायम करनी है, भविष्य का प्लान बनाना है, अपने आने वाले लोगों को सुझाव देना है, विरोधियों को भी शांत करना है। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष शुभकामना। आप अपने भविष्य में फोकस एक करके चीजों को अच्छा करें, क्योंकि ये सब जो भी क्रिय होंगे वो कुछ ना कुछ आपको देंगे। ऐसा कोई चीज नहीं है जो कि ना दें, कोई लर्निंग उससे ना हो। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद।